यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पर लिख दिया हमें कैसे निकालें एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पहला प्रश्न है। इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। उसके बाद में इसी प्रश्न को हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे इसी का दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। हम लोग ये 8, 14, 26 का 8, 14, 26 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हैं। एक से अगर इसको काटेंगे तो सेम वही रिपीट होगा दोस्तों, कोई घटेगा नहीं, इसलिए हम लोग 2 से इसको भाग करते हैं। 2 का कितना बार में जाएगा? 2 कितना बार में 8 होगा? 2 चौक 8। ये 14 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। और 26 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पर ये 2 से ये 4 कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। तो एक संख्या भी कट रहा है तो हम लोग 2 से ले लेते हैं। 2 दूनी 4। ये जो नहीं कट रहा है उसको उतना ही उतार देते हैं। फिर 2 और एक बार में जाएगा, 2 एकम 2। फिर ये 7 उतना ही उतर जाएगा, 13 ये इतना ही उतर जाएगा। यहाँ पर इतने तक हम लोग ले सकते हैं। ये यहाँ जो 3 ठो 2 आया है, फिर ये 7 और 13 इसको गुणा कर सकते हैं। अगर आप लोग बढ़ाना चाहेंगे इसको तो यहाँ पर 7 को एक बार लेंगे, फिर 13 को एक बार लेंगे, तो नीचे एक एक तीनों में आ जाएगा। उतना भी ला सकते हैं। अगर जल्दी हल करना चाहेंगे तो यहाँ पर यहीं तक इसको गुणा करके इसका उत्तर ला सकते हैं। चलिए मैं और एक बार इसको ले लेता हूँ। मैं एक बार 7 से ले लेंगे, एक ही उतर जाएगा, 7 एकम 7। फिर 13 आ जा रहा है, ये एक एक उतर जाएगा। फिर 13 एकम 13, तो ये आ रहा है। तो वही ये जो 7 और 13 है ये इधर आ गया। अभी अब इसको गुणा कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक ले लेंगे, इधर ज़्यादा गुणा नहीं करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। तो ये जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये जो संख्या मिलेगा यही इसका एलसीएम है। तो ये मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। इसको गुणा कर लेंगे, एलसीएम मिल जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, 7 56, 56 गुणा 13, 56 गुणा 13 करेंगे। 13 6 78 के 8, 13 6 78 के 8, 13 5 65 और 7 72, 728 आ रहा है दोस्तों। ये इसका एलसीएम 8, 14 और 26 का एलसीएम बराबर 728 आ रहा है। ये एलसीएम है दोस्तों। अब इसी का हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालेंगे। एचसीएफ इसी का, यही प्रश्न का 8, 14 और 26 का 8, 14 और 26 का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर इसमें भी सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। 2 से गुणा करते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, जो भी संख्या से भाग करेंगे यहाँ पर वो तीनों कटना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखे थे एलसीएम में कि यहाँ पर देखिए ये 2 इधर नहीं भी कट रहा है, फिर भी 2 से लेते जा रहे थे। जब तक 2 एक भी संख्या से कट रहा है तो करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीनों संख्या से कटना चाहिए। जितना भी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो पूरी संख्या, जिस भी संख्या से हम लोग काट रहे हैं तो पूरी संख्या कटना चाहिए। एक भी संख्या छूट जाएगा तो उससे हम लोग नहीं काट सकते। ये 2 से पूरा कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 26 भी कट जाएगा। 2 चौक 8, ये 7 बार में कटेगा, ये 13 बार में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये आगे 1 से तो कटेगा,
लेकिन उसके अलावा दूसरी संख्या 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, लेकिन ये 7 13 नहीं कटेगा। 7 से 7 कटेगा, लेकिन 4 13 नहीं कटेगा। 13 से 13 कटेगा, लेकिन 7 और 4 नहीं कटेगा। तो हम लोग का यही संख्या HCF हो जाएगा दोस्तों। तो ये 1 से करेंगे तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, वही बार बार रिपीट होते जाएगा। तो यही हम लोग का HCF है। तो 8, 14 और 26 का HCF बराबर 2 है। 2 ही होगा दोस्तों, आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और एक प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है 30, 36 और 90। इसका हम लोग सबसे पहले LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 30, 36 और 90 इसको हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। 1 से भाग करेंगे तो फिर वही रिपीट होते जाएगा, इसलिए 2 से करते हैं। फिर 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से कर लेंगे तो ये 30 कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में कट गया। ये कितना 36 कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 हो गया ये। फिर 90 कितना बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये 18 2 से कट जाएगा, तो फिर 2 से ले लेते हैं। 15 नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। ये 2 9 बार में कट जाएगा, 2 9 18। फिर ये भी नहीं कटेगा 2 से, तो इतने उतार लेते हैं। अब इसको 3 से ले लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 15 तिया 45, ये हो गया। फिर 3 से जाएगा, ये 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 बचे 15, ये हो गया। फिर 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, एक नहीं कटेगा, एक उतार लेते हैं। 5 एकम 5, ये हो गया। नीचे 1 1 आ गया। ये जो संख्या मिला है इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 पंचे 36 पंचे 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 19 20 21, 210। LCM कितना, 30, 36, 30 36, 90 का LCM बराबर 210 आ रहा है। ये LCM 210 है दोस्तों, LCM। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक है। इसका HCF निकाल 30 36 90। 30, 36 और 90 का HCF निकालेंगे। इसको भी सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या जो तीनों से भाग जाए उसको लेते हैं, 1 के अलावा, क्योंकि जान रहे हैं कि 1 से लेंगे तो दोनों वही संख्या बार बार रिपीट होगी, इसलिए 2 से लेते हैं। 2 से तीनों कट जाएगा। 2 15 30, 2 एकम 2, 2 9 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर 2 चौक 8, ये हो गया। फिर आगे ये कौन सा संख्या से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 5 15, ये हो गया। ये हो गया यहीं तक। यहाँ 5 लेंगे तो 6 नहीं कटेगा। 5 और 15 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। और 6 से लेंगे तो ये
6 केवल कटेगा, 5 और 15 नहीं जाएगा। तो यही हम लोगों का HCF है दोस्तों। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, यही हम लोग का HCF है, HCF। तो इस तरह से हम लोग HCF भी शॉर्टकट तरीक़ा से हम लोग हल कर सकते हैं। ये 30, 36 और 90 के HCF ये 6 आए हैं दोस्तों, 6 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 12, 24 और 30 का LCM निकालेंगे हम लोग। LCM सबसे पहले LCM निकालेंगे, उसके बाद में इसका इसी का HCF निकालेंगे। 12, 24, 30, 12, 24, 30 के LCM। सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा। एक भी संख्या अगर 2 से कटता है तो 2 से लेंगे, क्योंकि यहाँ तो तीनों कट जा रहा है। 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4 और 2 15 30 हो गया। फिर यहाँ पर 2 3 बार में 2 3 6, 2 6 12, ये नहीं कटेगा। फिर ये 2 से ले लेते हैं, ये 3 नहीं कटेगा। 2 3 6, ये नहीं कटेगा। 15 उतार लेते हैं। उसके बाद 3 से लेते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 5 15, ये हो गया। अगर 5 से लेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन इस यहीं से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी ये इसका LCM हो जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5 24 गुणा 5, 5 और 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ रहा है दोस्तों। ये LCM है। LCM 120 आ रहा है। 12, 24 और 30 के LCM 120 आ रहा है। अब हम लोग 12, 24 और 30 का HCF महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 12, 24 और 30 इसका HCF निकालेंगे। HCF लिख देता हूँ, HCF। इसको भी हम लोग सबसे पहले ऐसे संख्या लेते हैं जो तीनों से भाग जाए। 2 तीनों में कट जाएगा। 2 का पहाड़ तीनों में आ रहा है। 3 सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। 2 6 12, 2 कम 2 2 4, 2 15 30, तीनों कट गए। उसके बाद में ये 2 से ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से लेते हैं। 3 से तीनों कट जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 5 15, ये आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर ये कोई भी संख्या तीनों को नहीं काट सकता है। जैसे 2 से लेते हैं, ये 2 कट जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा। 5 लेंगे तो 5 कट जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा, इसलिए यहीं तक होगा। ये 2 और 3, 2 गुणा 3, इसको गुणा कर लेंगे, जो आगे 2 3 6, तो यही इसका HCF हो जाएगा दोस्तों, HCF। इस तरह से दोस्तों LCM और HCF में यही अंतर है कि LCM में जब तक कटता है काटते जाते हैं, लेकिन HCF में वो सिर्फ वही संख्या से हम लोग ले सकते हैं, उतना ही संख्या ले सकते हैं जितना संख्या। जैसे यहाँ 12, 24 और 30 तीन संख्या का HCF निकाल रहे हैं, तो जो भी संख्या लेंगे वो तीनों कटना चाहिए। जब तक तीनों कटता है तब तक ले सकते हैं। उससे आगे यहाँ देख रहे हैं कि ये बच गया है, तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहीं तक जो 2 से पूरा तीनों संख्या कटा, 3 से तीनों संख्या कटा, यहीं तक ले सकते हैं। आगे नहीं कट रहा है तो इधर नहीं बढ़ा सकते, तो यही इसका HCF हो जाएगा। इस तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए और एक प्रश्न देखते हैं।
और एक प्रश्न है 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद में इसी प्रश्न का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ताकि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है ये पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग 4, 6, 20 और 36, सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं। 2 से एक भी संख्या कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ तो सब कट रहा है। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 शून्य, 2 दाम 20 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेते हैं। 2 एकम 2, ये 3 नहीं कटेगा। 2 पंचे 10 और 2 9 18। जब भी हम लोग काटते हैं जो संख्या नहीं कटता है उसको उतने उतार देते हैं। फिर यहाँ पर 2 से कोई भी कटने वाला नहीं है। 3 से लेते हैं। 3 ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार देते हैं। ये 9 कट जाएगा, 3 तिया 9। फिर आगे हम लोग एक बार 5 से लेंगे, 5 कट जाएगा। एक बार 3 से लेंगे, 3 कट जाएगा। इस तरह से नीचे एक एक आएगा, लेकिन उतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यहीं से हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3। इसको गुणा कर लेते हैं, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, पंच 60, 6 त्रिक 18, 180 आ रहा है। 180 इसका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम 4, 6, 20 और 36 के एलसीएम 180 आ रहा है। ये एलसीएम है दोस्तों। अब इसी प्रश्न का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 4, 6, 20 और 36। 4, 6, 20 और 36 का एचसीएफ। इसको भी हम लोग सबसे पहले 2 से काटते हैं, क्योंकि 2 से पूरा कटने वाला है। अगर एक भी संख्या नहीं कटता तो दूसरा संख्या से देखते हैं। यहाँ 2 से कट जा रहा है तो 2 से लेते हैं पहले। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दहम 20, 2 18, 18 दूनी 36, 2 18 36, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 से लेंगे तो 3 तो कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। 2 से लेंगे तो ये 2 10 18 कट जा रहा है, 3 नहीं कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 4, 6, 20 और 36 की एचसीएफ 2 ही आएगा दोस्तों। इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका एचसीएफ पहचान कर सकते हैं। और एलसीएम के लिए तो जब तक ख़त्म नहीं होता संख्या तब तक उसको भाग करते जाते हैं। लेकिन एचसीएफ में जो संख्या पूरा जितना भी संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 4, 6, 20 और 36, इन चारों में भाग जाने वाली संख्या को ही हम लोग ले सकते हैं। 2 से ही गया एक बार और दूसरा संख्या से दूसरा बार नहीं जा रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 5वां प्रश्न है। ये अलग तरीका प्रश्न लिया हूँ, अलग टाइप का है। चलिए पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो इसके एलसीएम 10, 12 और 15 के एलसीएम। सबसे पहले 2 से ही काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 6 12। ये 2 से नहीं कट रहे, 15, तो 15 ही उतार लेते हैं। यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 से, तो 2 से और एक बार लेते हैं। 2 5 नहीं कट रहे तो 5 उतर जाता है। 2 तिया 6 और 2 ये नहीं कटेगा। अब 3 से लेते हैं। ये 5 नहीं कटेगा, 5 उतर जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से और एक बार लेंगे तो पूरा कट जाएगा। 5 एकम 5, एक ही उतरेगा। 5 एकम 5, ये हो गया। तो ये जो संख्या मिला इधर
इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। 60 ये इसका एलसीएम है दोस्तों, एलसीएम है। अब इसकी इस ये जो संख्या है एलसीएम इसका 60 आया है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। 10, 12 और 15 का एचसीएफ। 10, 12, 15 का एचसीएफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें देखे थे एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसे कोई भी संख्या लेंगे जिससे तीनों कट जाने चाहिए। एक भी संख्या छूट जाएगा तो उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से लेंगे तो ये 10 और 12 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। 3 से लेंगे तो 15 तो कट जाएगा लेकिन 10 और 12 नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों सिर्फ 1 से ही जाएगा। 1 से 10 से कम 10, 12 कम 12, 15 कम 15, 1 से ही जाएगा। तो इसका एचसीएफ एक ही आएगा दोस्तों, एक ही आएगा और दूसरा संख्या से ये कट ही नहीं सकता है। तो 10, 12 और 15 का एचसीएफ 1 आएगा दोस्तों। जब तीनों संख्या नहीं कट रहा है, जितना भी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं नहीं कट रहा है तो वो सिर्फ 1 से ही जाएगा। तो उसका एचसीएफ 1 ही होने वाला है, दूसरा संख्या से नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतने दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।